वेलकम टू ज़हीर अली ऑफिशियल्स। तो जूनियर साइंस टीचर सब्जेक्ट फिजिक्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आईबी के सिलेबस में गिवन है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। इस लेक्चर को देखने के लिए आपको इसका फ्री पीडीएफ इस नंबर पे मिल सकता है। तो इस नंबर पे मैसेज करें और इसका पीडीएफ हासिल करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि एनर्जी क्या होती है। तो एनर्जी को सिंपली डिफाइन करते हैं कि एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की जो सलाहियत होती है उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। तो एबिलिटी की जगह पर यहाँ पर वर्ड टेंडेंसी भी आ सकता है। टेंडेंसी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। सेम बात है, यानी काम करने की सलाहियत को हम क्या करते हैं? एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर आईबी के सिलेबस में आपको दो टाइप्स डिस्कस करने हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्ड जो लफ्ज काइनेटिक है दैट मीन्स मोशन। तो आप सिंपली कह सकते हैं एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की मोशन की वजह से जो एनर्जी हो, हम उस एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और सिंपली यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का आपको फार्मूला याद रखना है कि 1/2 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। मीन्स m इज द मास, v इज द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी या क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। तो ये सिंपली क्या है? फार्मूला है किसका? काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। m क्या है? मास है। v क्या है? स्पीड और वेलोसिटी है। अब यहाँ पर देखेंगे तो मैं कहूँगा कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे? मास है। और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अगर सपोज करें कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी जिसका मास ज़्यादा है, और अगर मास कांस्टेंट है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। या इसमें से आप ये भी कह सकते हैं कि मास को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, और वेलोसिटी को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ऊपर क्या है? स्क्वायर है वेलोसिटी के। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। अगर मैं वेलोसिटी को 5 टाइम्स इंक्रीज करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 25 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा। सिंपली ये एनर्जी है इस वजह से, यानी ये एबिलिटी टू डू वर्क होती है इस वजह से। ऐसा यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जूल। वो क्या होता है? वो जूल होता है। या किसी भी टाइप ऑफ एनर्जी का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? हमेशा जूल होगा ऐसा यूनिट में। एक सिंपल प्रॉब्लम कर देते हैं यहाँ पर। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट मास मीन्स 1 किलोग्राम of a body moving with 1 मीटर पर सेकंड। मूव कर रही है किसके साथ? 1 मीटर पर सेकंड के साथ। तो मास 1 किलोग्राम है, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है। तो आप सिंपली कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। m का मतलब है 1, v का मतलब है 1 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1 1 ही होगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 1 1 होगा। 1 डिवाइडेड बाय 2 दिस इज इक्वल टू 0.5 जूल्स। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ जूल हो जाएगी। ठीक है, ये था काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपली डिफाइन करते हैं कि एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ अ बॉडी। एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी।
उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सपोज करें कि ये अर्थ है, ये ग्राउंड है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसका मास m था हमने किसी हाइट पे लेके गए h, तो लाजमी सी बात है इसमें एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी, एंड दैट स्टोर्ड एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, जिसका जो फार्मूला होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी का mgh, वेयर m इज द मास, m क्या है, मास है, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या जिसको हम 10 कंसिडर करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम को इजी सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करते हैं, एंड h इज द हाइट विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट और विथ ग्राउंड, तो mgh। तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट भी हो जाएगा जूल, मीन्स SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जूल, जूल हो जाएगा। यानी आप सिंपली कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। जी का वैल्यू वैसे भी क्या होता है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी जिस बॉडी का मास ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, अगर किसी बॉडी को ज्यादा हाइट पे लेके जाएंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझते हैं कि एट व्हाट वेलोसिटी, यानी पूछ रहा है कि कौन सी वेलोसिटी पर काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ बॉडी बिकम्स इक्वल, उसकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। ठीक है, यानी स्टेटमेंट है कि एट व्हाट वेलोसिटी इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बिकम्स न्यूमेरिकली इक्वल, दोनों का मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv² और मोमेंटम का फार्मूला होता है mv। सिंपली सॉल्व करें, m में कैंसिल हो जाएगी, एक v के साथ कैंसिल हो जाएगी, वहाँ यहाँ पर बच जाएगा 1/2v, यहाँ पर हो जाएगा 1, 2 डिवाइड कराए वहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, v इज इक्वल टू, यानी v इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड पे या 2 किलोमीटर पर सेकंड, यूनिट कोई भी हो जाए यहाँ पर, उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो आप सिंपली इसका आंसर कह सकते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड, यानी 2 मीटर पर सेकंड पर काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वैसे दूसरी भी कंडीशन है कि अगर बॉडी मूव नहीं भी कर रही, कोई बॉडी क्या है, रेस्ट में, रेस्ट का मतलब है उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², तो ये जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 जूल। मोमेंटम इज इक्वल टू mv, तो अगर ये 0 है तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट हो तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर वो 2 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बिकम्स न्यूमेरिकली इक्वल। ठीक है, सपोज करें कि हम एक प्रॉब्लम करते हैं इस पे, किसी बॉडी का मास से 10 किलोग्राम और उसकी जो वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकंड, तो देखें क्या इसका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी इक्वल आता है न्यूमेरिकली। तो सिंपली क्या कहेंगे, मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, P इज इक्वल मास क्या है 10 और v क्या है 2, तो मोमेंटम इज इक्वल 20, यूनिट क्या होता है, न्यूटन इंटू सेकंड। अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m क्या है 10 है और v क्या है 2 है, उसका क्या है स्क्वायर, तो 2 की टेबल 10 पे 5 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 5 4 20 जूल। तो आपने देख लिया कि वाकई में काइनेटिक एनर्जी और जो मोमेंटम है वो न्यूमेरिकली इक्वल हो रहे हैं व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकंड।
ठीक है, तो ये था आज का इजी कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।